हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे जीके विद्राम में आप सबका स्वागत है। हम आपको विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की तैयारी करवाते हैं। ये 30 क्वेश्चन की श्रेणी होगी। आप ध्यान से देखिए, समझिए और समझने की कोशिश करिएगा। जो आए हुए क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आपके आने वाले में से भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, परागकणों के अध्ययन को करने वाली शाखा का नाम क्या है? परागकणों के अध्ययन करने वाली शाखा का नाम क्या है? तो एनिनोलॉजी। ये इस शाखा में हम परागकणों का अध्ययन करते हैं। भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? अप्सरा। कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग हम जीवाश्मों की कोई बहुत पुरानी चीज़ कहीं दबी हुई हमें मिल जाती है, पत्थरों में है कि कहीं भी, तो उसकी आयु ज्ञात करने में हम इस कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज करते हैं। हाफ नियंत्रण शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हाफ नियंत्रण शब्द का प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। हाफ नियंत्रण, ये जो खेल होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का भी यूज किया जाता है, तो अलग अलग समय पर इनका हम वहाँ खेलों में बोलते हैं। तो हाफ नियंत्रण शब्द का प्रयोग कुश्ती में किया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। जो भारत में प्रथम कंप्यूटर निर्मित किया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ। जल के अंदर ध्वनि की किरणें मापी जाती हाइड्रोफोन से। जल के अंदर कोई ध्वनि जा रही है, उसकी अंदर ध्वनि किससे मापी जाती है? जो जल के अंदर जब कोई आवाज़ जाती है तो वहाँ पर उसकी जो तीव्रता होगी तरंगों की, वो किससे नापेंगे? हाइड्रोफोन से। ब्लैक होल का सिद्धांत चंद्रशेखर ने दिया था। एक चंद्रशेखर वैज्ञानिक हुए, एस चंद्रशेखर, उन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। पनडुब्बी से बाहर की वस्तुएं देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। पनडुब्बी से बाहर का देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 27 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय कोष की स्थापना की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट 11 क्वेश्चन। मोटेक सिंह एलूवालिया समिति का संबंध किससे था? मोटेक सिंह एलूवालिया समिति का संबंध था परिवहन नीति से। समाधान योजना का संबंध किससे था? कर विवाद से संबंध था समाधान योजना का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की किस सम्मेलन की देन, यानी कौन सा सम्मेलन हुआ था तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई? तो वो है रोम सम्मेलन की देन है। एक रोम सम्मेलन हुआ था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना की गई। गैनियोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अंतराफलक कोणों को मापने में गैनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैनियोमीटर का प्रयोग अंतराफलक कोणों को मापने में किया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कमरे की आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? आर्द्रता से मतलब होती है नमी, हवा के अंदर पानी की बूंदें, यानी हवा में कितनी नमी रहनी चाहिए, हम सही सलामत सही स्वस्थ रहें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कमरे की आर्द्रता 50% होनी चाहिए। नागासाकी पर गिराए गए बम में किसका प्रयोग किया गया था? जो नागासाकी पर 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराए गए थे, तो उनमें जो बम गिराए गए तो उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। प्लूटोनियम की धातु होती है, उसका प्रयोग किया गया था। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता सापेक्षिक आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेफ्रिजरेटर, हमारा जो फ्रिज होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न करने के सिद्धांत पर। बाष्पन द्वारा ठंडक उत्पन्न करने के सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर कार्य कर। बारिश समय कितनी आर्द्रता मापी जाती है? बारिश समय हवा के अंदर 100% नमी होती है। बारिश समय आर्द्रता 100% मापी जाती है। ऊष्मा किरण का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बोलोमीटर। ऊष्मा किरण का पता लगाने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और देखते हैं। 21 क्वेश्चन है, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश प्रकीर्णन, लाइट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट रिलेटेड टू रमन प्रभाव, यानी रमन प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1946 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। बोल्ट किससे संबंधित है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है बोल्ट। काम के बदले अनाज किस योजना में लागू किया गया था? पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना लागू की गई थी। आप काम करिए, अनाज ले जाइए। शून्य आधारित बजट से क्या मतलब होता है? शून्य आधारित बजट से मतलब होता है बिल्कुल नए सिरे से नया बजट बनाना। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? सरसों के तेल से, यानी तिलहन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। किस कोयले के में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो एंथ्रासाइड जो कोयला, कई प्रकार के कोयले होते हैं, इसमें एंथ्रासाइड एक कोयला होता है, उसमें सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो ये अमेरिका की विमान सेवा है लुफ्थांसा। बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जाता है, जो सुखदेव राजगुरु और
भगत सिंह को उस दिन फांसी दी गई थी, इसलिए उन्हीं के बलिदान दिवस को हम 23 मार्च के रूप में मनाते हैं। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। दैट्स ऑल। तो ये हमारी थी 30 क्वेश्चन की सीरीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए। धन्यवाद।